हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंदी आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है विषम ज्वर। ठीक है, चरक चिकित्सा 3 ज्वर चिकित्सा में इसका वर्णन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विषम ज्वर के काल। ठीक है, तो सबसे पहले आता है संतत ज्वर। संतत ज्वर क्या है? 7, 10 या फिर 12 दिन में शमन हो जाता है। ठीक है, या तो क्या होता है, मृत्यु हो जाती है पेशेंट की। ठीक है, तो ये होता है संतत ज्वर। सतत ज्वर क्या होता है? तो 24 घंटे में 2 बार आए। ठीक है, तो 24 घंटे में 2 बार आने वाला है सतत ज्वर। और अन्य दुष्क क्या है? जो 24 घंटे में 1 बार आए। ठीक है, देन कम्स तृतीयक और चतुर्थक। तो तृतीयक ज्वर क्या होता है? तृतीयक क्या है? 1 दिन का अंतर देकर आए। ठीक है, और चतुर्थक क्या होता है? जो 2 दिन का अंतर देकर आए, है ना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये तो हमने देख लिए कि विषम ज्वर के काल क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके धातु अधिष्ठान। ठीक है, चरक जी और सुश्रुत जी अकॉर्डिंग। संतत ज्वर का क्या है? रस धातु। ठीक है, सुश्रुत जी ने भी रसी बताया संतत ज्वर का। सतत का क्या है? तो चरक जी ने तो बताया है रक्त, सुश्रुत जी ने भी बताया है रक्त। ठीक है, फिर अन्य दुष्क, तो चरक जी ने अब मांस नहीं बताया, रस रक्त फिर मांस ना बताकर अन्य दुष्क का उन्होंने मेद बताया है। ठीक है, जबकि सुश्रुत जी जो है उन्होंने क्या बताया है? मांस धातु अधिष्ठान बताया है। ठीक है, अन्य दुष्क ज्वर का। फिर तृतीयक का क्या है? तो चरक जी ने बताया है अस्थि मज्जा। ठीक है, दोनों बताया है। और जो सुश्रुत जी है उन्होंने बताया है मेद। चतुर्थक का चरक जी ने क्या बताया है? अस्थि मज्जा बताया है, धातु अधिष्ठान। ठीक है, और सुश्रुत जी ने चतुर्थक ज्वर का क्या बताया? इन्होंने भी अस्थि मज्जा बताया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि सबसे पहले तो चरक जी ने मांस नहीं बताया है ना, जबकि सुश्रुत जी देखिए लाइन से चल रहे, रस रक्त मांस मेद और फिर अस्थि मज्जा ना। चतुर्थक का दोनों ने ही अस्थि मज्जा बताया है, धातु अधिष्ठान। ठीक है, बाकी यहाँ पर चरक जी ने मांस नहीं बताया। फिर हम देखते हैं शारीरिक अधिष्ठान। ठीक है, तो संतत ज्वर का क्या है? संतत ज्वर का है सर्व शरीर। देन सतत ज्वर का क्या है? आमाशय। ठीक है, फिर अन्य दुष्क का है उर, तृतीयक का है कंठ और चतुर्थक का क्या है? शिर। ठीक है, अब इसे हम याद करते हैं। संतत को आप संत पढ़ लो यहाँ पर। ठीक है, तो जो संत लोग होते हैं वो सभी घरों में जाते हैं ना, कोई भी दक्षिणा मांगने या कुछ भी मांगने, तो सर्व शरीर है ना, सभी जगह जाते हैं कौन? संत लोग। फिर सतत, सतत मतलब क्या होता है? लगातार। तो लगातार क्या हो रही है? लगातार आमाशय में पीड़ा हो रही है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, अन्य दुष्ट, तो देखिए अ भी ऐसे लिखते हैं और यदि ये हटा दे तो क्या बन गया? ऊ बन गया, है ना। तो अन्य दुष्ट का उर है, इस तरह से याद रहेगा। तृतीयक का है, को कैसे याद करेंगे? तो इसका अधिष्ठान कंठ बताया है। ठीक है, तो तृतीयक मतलब 3 आंख किसकी होती? शिव जी की होती है। और शिव जी का ही कंठ कैसा था? नीला था, है ना, क्योंकि उन्होंने विष का पान किया था। तो इस तरह से कोरिलेट करके याद हो जाएगा। फिर आता है चतुर्थक। चतुर्थक का हो गया शिर, है। अब देखिए चतुर्थक को आप चतुर पढ़ लो, है ना। तो जो चतुर लोग होते हैं उनमें क्या होता है? शिर मतलब दिमाग, है ना, उनमें दिमाग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो शारीरिक अधिष्ठान याद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसके कषाय सेवन। तो इसे हम ट्रिक से याद करते हैं। देखिए ट्रिक क्या है? क प नी की गु। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद करनी है और इसको इसी तरह से लिखना है। तो जो संतत ज्वर है उसमें क्या हो जाएगा? क से हो जाएगा कलिंग आदि कषाय। ठीक है, फिर सतत ज्वर में क्या देते? तो प से हो जाएगा पटोल आदि कषाय। ठीक है, फिर अन्य दुष्क में नी से हो जाएगा निम्ब आदि। ठीक है, फिर तृतीयक में की है तो की से हो जाएगा किरात तिक्त आदि कषाय। और चतुर्थक में क्या देते हैं? कौन सा देते हैं? तो गुड़ुच्य आदि कषाय। ठीक है, तो इस तरह से आपको कषाय याद हो जाएंगे। सो दिस इज क्लियर। ये हमने विषम ज्वर के बारे में देख लिया। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।